सभी को जय जिनेन्द्र। इन 8 कर्मों में हर एक कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं। जैसे 8 कर्म के नाम तो सबको पता है। ज्ञानावर्णीय कर्म, इसकी 5 उत्तर प्रकृतियां। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियां। वेदनीय कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां। मोहनीय कर्म की 28, आयुष्य की 4, नाम कर्म की 93 या 103, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। एक एक कर्म की डेफिनेशन देखते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म यानी कर्म पुद्गल का वह समूह जो कर्म आत्मा के विशेष बोध को रोकता है, हमको विशेष बोध नहीं होने देता है, उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आंखों पे लगी हुई पट्टी के समान है। जब आंखों पे पट्टी लग जाती है तो हमें दिखता नहीं है। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म। जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को अर्थात सामान्य ज्ञान को रोकता है या आवृत्त करता है, उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। इसे द्वारपाल की उपमा दी है, जैसे द्वारपाल हमें राजा के दर्शन नहीं करने देता। तीसरा वेदनीय कर्म। जो कर्म आत्मा के अव्याभात सुख मतलब अनलिमिटेड सुख को रोकता है, लेकिन इंद्रियजन्य सांसारिक सुख दुखों का अनुभव जरूर कराता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है शहद से लिपटी हुई तलवार। पहले टेस्ट करेंगे तो मीठा, और जब जीभ कट गई तो तकलीफ। ये हो गया वेदनीय कर्म। मोहनीय कर्म। जो कर्म आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करता है अथवा जो स्व पर विवेक नहीं आने देता, आत्मा के स्वरूप में रमन नहीं करने देता, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दारू या मदिरा पिया हुआ जो शराबी है वो सुध बुध खो बैठता है, बस वैसी ही स्थिति मोहनीय कर्म में हो जाती है। अगला कर्म है आयुष्य कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव निश्चित काल तक मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उस गति में ठहरता है उतने काल तक, उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। आयुष्य कर्म को जेल या कारागृह की उपमा दी है। जितनी सजा दी गई है उतना वक्त वहां पे रुकना पड़ेगा। नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को विभिन्न गति, जाति, शरीर, रूप, रंग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि सब कुछ प्राप्त होता है, उसका अरूपीत्व गुण ढक जाता है और वह रूपी दिखता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म को चित्रकार की उपमा दी है। जैसे चित्रकार अलग अलग रंग के अच्छे बुरे चित्र बनाता है, वैसे नाम कर्म हमें अलग अलग शरीर प्रदान करता है। गोत्र कर्म। यह कर्म आत्मा के अगुरु लघु गुण को आच्छादित करता है तथा आत्मा में उच्चता, नीचता, पूज्य, अपूज्य, आदरणीय, अनादरणीय, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित आदि भाव लाता है। इसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म की उपमा घड़े जो रहते हैं ना, कुम्हार जो घड़े बनाता है, उन घड़ों में कुछ घड़े जो रहते हैं वह पूजा के काम आते हैं, जो पूजनीय होते हैं, और कुछ घड़े जो होते हैं वह मदिरा आदि तुच्छ पदार्थ रखने में काम आते हैं, वो कभी पूजे नहीं जाते। आखिरी कर्म अंतराय कर्म। अंतराय कर्म जिस कर्म के उदय से जीव के लिए दान, लाभ, भोग आदि कार्य में विघ्न या बाधा उत्पन्न होती है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इस कर्म की उपमा जो कैशियर रहता है या भंडारी रहता है ना, वो राजा कहता है इसको दे दो, लेकिन फिर भी वो देने के लिए मना करता है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इन 8 कर्मों में घाती को घाती या अघाती इन 2 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। घाती कर्म। जो कर्म
आत्मा के मूल गुणों का घात करे उसे घाती कर्म कहते हैं। ये चार है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। बाद में आता है अघाती कर्म। जो कर्म आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करता लेकिन जिनका प्रभाव शरीर पर ही मुख्य रूप से पड़ता है, उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। ये भी चार है, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। अभी हमने देखा, इसको वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है? विशेष बोध नहीं होने देता है। उपमा, आंखों पर पट्टी। क्या कौन से गुण को रोकता है? अनंत ज्ञान को रोकता है। अगला दर्शनावर्णीय कर्म, सामान्य बोध नहीं होने देता। उपमा, द्वारपाल। और कौन से गुण को रोकता है? अनंत दर्शन। अंतराय कर्म, वीर्य को आवृत्त करता है, मतलब जो हम पुरुषार्थ करने की जो इच्छा रखते हैं उसको घटाता है। उपमा, भंडारी की उपमा। और कौन से गुण को रोकता है? अनंत वीर्य। और चौथा घाती कर्म है मोहनीय कर्म, जो स्व पर का विवेक नहीं होने देता, आत्मा को आत्मा में रमन नहीं करने देता। दृष्टांत, मदिरा पिया हुआ व्यक्ति, और यह शायिक सम्यक्त्व या यथाख्यात चारित्र को रोकता है। अभी चार अघाती कर्म। आयुष्य कर्म एक भव में रुका के रखता है। दृष्टांत, कारागृह। कौन से कर्म को रोकता है? अक्षय स्थिति, नाम कर्म। जीव को आकार आकृति प्रदान करता है। उपमा, चित्रकार की। कौन से गुण को रोकता है? अरूपी। गोत्र कर्म, उच्च नीच कुल को प्राप्त कराता है। उपमा, कुम्हार के घड़े की। कौन से गुण को रोकता है? अगुरु लघुपना को रोकता है। और आखिरी में वेदनीय कर्म, इंद्रियजन्य सुख दुख की अनुभूति कराता है। शहद से लिपटी हुई तलवार की इसको उपमा दृष्टांत दिया है, और यह अव्याभात सुख को रोकता है। बराबर है। अभी हमने क्या किया? पूरे ये 8 कर्म देखे। अभी हम क्या करेंगे? इन 8 कर्मों को डिटेल में देखेंगे। पहला कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म बताया। कितने? इसके 5 प्रकार बताए। इनके 5 प्रकार है। मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, मण पर्यो ज्ञानावर्णीय कर्म, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। ये पांचों कर्म इन 5 प्रकार के ज्ञान को आवृत्त करते हैं कम ज्यादा प्रमाण में। तो इन कर्मों को समझने से पहले हमको ये 5 ज्ञान समझने पड़ेंगे। जैसे मति ज्ञान, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला, आत्मा को होने वाला ज्ञान, इसे कहते हैं मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब शब्द, संकेत आदि के माध्यम से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ गा रहा है, उसे हम समझ नहीं सकते, फिर भी शब्द तो कान में उसे टकराते हैं, और जब तक अर्थ का बोध नहीं होता तब तक वह मति ज्ञान है, और अर्थ का बोध होने पर श्रुत ज्ञान हो जाता है। मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। मति पूर्वक ही श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। अगला अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ है सीमा, मर्यादा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंपॉर्टेंट, पहले 2 ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता थी। ज्ञान तो आत्मा ही कर रहा था लेकिन उसमें सहायता ली जा रही थी। यहां पे सहायता के बिना आत्मा से सीधे होने वाला ज्ञान, इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मण पर्योग ज्ञान। मण पर्योग ज्ञान, यह सामने वाले व्यक्ति के मन में जो चल रहा है उसे जानना, इसे कहते हैं मण पर्योग ज्ञान। सामने वाला व्यक्ति मन में जो चिंतन कर रहा है, यह सीधा
आत्मा के द्वारा सामने वाले मन का समझना, इसे ही मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान तीनों काल के सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को एक साथ मतलब युगपत जानना, इसे केवल ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक है श्रुत निश्रित मति ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। श्रुत निश्रित मति ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान का आलंबन लिए बिना श्रुत के संस्कार मात्र से, जो पुराने संस्कार है उससे जो ज्ञान होता है उसे श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। जैसे किसी बच्चों को सर्वप्रथम घड़े को जब देखा तब उसे पता नहीं था कि यह घड़ा है, तो उसका पिताजी या माता उसको बताते कि बेटा ऐसा ऐसा जो है उसको घड़ा कहते हैं। लेकिन जब भविष्य में वह उस चीज को देखेगा, उस वक्त उसे वह चीज याद आती है और वह तय करता है कि यह घड़ा है। यह है श्रुत निश्रित मति ज्ञान। अब इसमें क्या होता है, कालांतर में वह बच्चा घड़े को देखता है तब पिता का कथन याद किए बिना ही वह समझ जाता है। इसके चार भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। रिपीट, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अभी देखते अवग्रह, नाम, जाति आदि की विशिष्ट कल्पना से रहित सामान्य रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला अव्यक्त ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इस ज्ञान में निश्चित प्रतीति नहीं होती कि किस पदार्थ का ज्ञान हुआ है, केवल इतना सा ज्ञान होता है कि यह कुछ है। कितना समझता है, सिर्फ यह कुछ है। अभी अवग्रह के भी दो प्रकार है, एक व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह अर्थात वस्तु और इंद्रिय के मध्य संबंध स्थापित होना। देखो अभी जो ये ज्ञान होता है ना, यह पांच इंद्रिय और मन के द्वारा ही होता है। अब ये व्यंजनाग्रह में स्पेसिफिक वह वस्तु और जो इंद्रिय, जैसे सुनने का काम कान कर रहा है तो जो शब्द है वह कान से टकराएगा, तो भाषा वर्गना के जो पुद्गल है उनका संबंध कान के साथ होगा, तो उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनावग्रह के चार भेद है, स्पर्शेंद्रिय व्यंजनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह, घानेन्द्रिय व्यंजनावग्रह और श्रोत्रेंद्रिय व्यंजनावग्रह। तो जो पांच इंद्रिय थे ना, उसमें से चक्षुन्द्रिय व्यंजनावग्रह नहीं है और मन व्यंजनावग्रह भी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, चक्षु और मन इनका व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि ये दोनों इंद्रियां अप्राप्यकारी है, बाकी चार इंद्रियां प्राप्यकारी है। मतलब क्या हो गया, आंख और मन इनको ज्ञान होने के लिए फिजिकल टच का जरूरत नहीं है। बाकी इंद्रियों को जब तक इनका संबंध नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा। हमको पता नहीं चलेगा पदार्थ गर्म है या ठंडा जब तक टच होगा। शक्कर मीठी है, कम है या ज्यादा, जब तक उसका स्पर्श नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। कान से जब तक शब्द नहीं टकराएंगे तब तक कान में पता नहीं चलेगा। ओके, अभी हम देखते प्राप्यकारी मतलब क्या। जो इंद्रियां विषय वास्तु का संयोग पाकर वस्तु का बोध कराती है उसे प्राप्यकारी कहते हैं। जैसे कान में शब्द का प्रवेश होने पर ही सुनाई देती है, इनको प्राप्यकारी इंद्रिया कहते हैं। प्राप्यकारी इंद्रिया कौन सी, एक, दो, तीन और स्पर्श। अभी अप्राप्यकारी, जो इंद्रियां विषय वस्तु के साथ संयोग नहीं पाकर भी वस्तु का बोध करा सकती है, इसे अप्राप्यकारी कहा जाता है। अप्राप्यकारी इंद्रियां दो है, आंख और मन। देखिए हमने नोटिस किया होगा कि आंख में अगर कचरा गया तो वो आंख को नहीं दिखता है, क्योंकि आंख को टच का जरूरत नहीं है। तो यह हो गया व्यंजनावग्रह। अभी है
अर्थावग्रह। अर्थावग्रह मतलब व्यंजनावग्रह के अंत में होने वाला ज्ञान कि यह कुछ है, वस्तु का ऐसा सामान्य बोध अर्थावग्रह कहलाता है। मतलब पहले क्या होगा? व्यंजनावग्रह होगा, उसके बाद अर्थावग्रह होगा। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह किस प्रकार होते हैं अथवा इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने पर ज्ञान का क्रम कितने धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसे समझने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। हमको समझना है सबसे पहले क्या होता है? व्यंजनावग्रह होता है और बाद में अर्थावग्रह होता है। बराबर है? जैसे एक व्यक्ति गहरे नींद में सोया है, दूसरा व्यक्ति उसे जगाने के लिए बार बार आवाज देता है, तो सोया हुआ व्यक्ति पहली बार आवाज देने पर नहीं जागता, दूसरी बार देने के बाद नहीं जागता, बहुत बार आवाज देने के बाद ऐसा करता है, तो वह क्या हो गया? यह पहले उसे लगता है उसके पहले कि कुछ तो हो रहा है, कान से टकरा रहा है, तो वह व्यंजनावग्रह है। उसके बाद होता है अर्थावग्रह। तो अर्थावग्रह के 6 भेद है। स्पर्शेंद्रिय अर्थावग्रह, रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, घानेन्द्रिय अर्थावग्रह, चक्षुन्द्रिय अर्थावग्रह, श्रोत्रेंद्रिय अर्थावग्रह, मन अर्थावग्रह। अगला ज्ञान है ईहा। ईहा शब्द का सामान्य अर्थ है चेष्टा या इच्छा। अवग्रह के हो जाने के बाद पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना कि जो शब्द मैंने सुने हैं वे किसके हैं, तबले के हैं या वीणा के हैं। मृदु शब्द है इसलिए संभव है वीणा के होने चाहिए, यह है ईहा। उसके बाद आता है अपाय या अवाय। ईहा के द्वारा जाने हुए पदार्थ का निश्चय हो जाना कि यह शब्द वीणा के ही है। ईहा में यह शब्द वीणा के ही है, यह ज्ञान हो जाता है, इसे कहते हैं निश्चयात्मक ज्ञान। उसके बाद आता है धारणा। अवग्रह, ईहा और अवाय द्वारा प्राप्त ज्ञान स्मृति में दिमाग में पक्का करके संजो कर रखना, कालांतर में जब भी उसकी जरूरत पड़े तो विस्मृत नहीं होने देना, इसे धारणा कहते हैं। अपेक्षा से धारणा के 3 भेद है। अविच्युति धारणा, वासना धारणा, स्मृति धारणा। पहला अविच्युति धारणा। अपाय द्वारा वस्तु का निर्णय करने के पश्चात उसका बार बार एवं सतत पुनरावर्तन करना। जैसे कोई निर्णय हुआ यह अपाय है, किंतु उसके पश्चात एक अंतर मुहूर्त तक सतत एकचित होकर उसी की धारणा करना अविच्युति धारणा है। वासना धारणा। अविच्युति से आत्मा में जो संस्कार पड़ते हैं उस संस्कार को वासना कहते हैं। स्मृति धारणा। स्मृति धारणा। आत्मा में दृढ़ बने संस्कार जगन्य से अंतर्मूर्त उत्कृष्ट से असंख्यात वर्ष बीतने पर भी यह वस्तु वही है जो मैंने देखी है, इस प्रकार का ज्ञान स्मृति में रहना, इसे स्मृति धारणा कहते हैं। अश्रुत मिश्रित मति ज्ञान। श्रुत के आलंबन बिना स्व प्रज्ञा से जो बोध होता है उसे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान कहते हैं। अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के भी 4 भेद है, जिसे बुद्धि कहते हैं। एक है औत्पत्ति की बुद्धि, दूसरी है वैनयी की बुद्धि, तीसरी है कर्मजा बुद्धि, चौथी है परिणामी की बुद्धि। औत्पत्ति की बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा पूर्व में जिसे कभी देखा नहीं, जिसके विषय में कभी सुना नहीं, उस विषय को स्वाभाविक सूच के रूप में ग्रहण करने की निपुण बुद्धि औत्पत्ति, जिसे हम कहते हैं ना उपजत, कभी कुछ देखा नहीं फिर भी सॉल्यूशन आ जाता है। वैनयी की बुद्धि, विनय से उत्पन्न होने वाली, गुरुजनों से मिलने सेवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि वैनयी की कहते हैं। मतलब गुरु की जो सेवा करते हैं उससे मिलने वाली बुद्धि, गुरु का जो आशीर्वाद है उसे वैनयी की बुद्धि कहते हैं। कर्मजा बुद्धि, काम करते करते अभ्यास की पटुता से होने वाली बुद्धि कर्मजा बुद्धि है। मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा अभ्यास करने से जो बुद्धि आती है उसे कर्मजा बुद्धि कहते हैं। अभी वैनयी की और कर्मजा बुद्धि में फर्क देखते हैं। 2 बहुएं हैं। एक बहू सासू के पास
बहुत उसकी सेवा करती है, तो सासू कुछ सिखा देती, बेटा ये लाड़ू इसमें ये थोड़ा सा इतना डाला तो ये टेस्ट ज़्यादा आता है। ये हो गई वैनयिकी बुद्धि। और कर्मजा बुद्धि, रोटी वो पहली बार टेढ़ी मेढ़ी डालेगी, धीरे धीरे अभ्यास करते करते गोल डालना चालू कर देगी। इसको कहते हैं कर्मजा बुद्धि। पारिणामिकी बुद्धि, अवस्था अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि को पारिणामिकी बुद्धि कहते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, ये पांढरा केस, ये काही हिस्साच नहीं हुआ, वो या पद्धत को रहे, जो मतलब अनुभव से जो प्राप्त होता है उसे पारिणामिकी बुद्धि कहते हैं। अभी श्रुत निश्रित मति ज्ञान के हम भेद देखते हैं। पहले व्यंजनावग्रह हमने 4 देखे, अर्थावग्रह भी 6 है, ईहा 6, अवाय 6, धारणा 6, तो टोटल हो गए 28 भेद, जो है श्रुत निश्रित मति ज्ञान के भेद। मतलब 6 × 4 + 4 28। अभी ये जो हर जीव में शायोक्षमिक शक्ति में भिन्नता होती है, और इस आधार पर तत्वार्थ सूत्र में इन 28 भेदों के प्रत्येक से 12-12 भेद किए हैं। मतलब 28 × 12 336 भेद हो गए। ये 12 किस प्रकार से कहें? अबहुग्राही, बहुग्राही। अब इसको कैसे समझना? जैसे एक साथ कई वाद्य बज रहे हैं, तो जिसे सिर्फ एक की ध्वनि पहचान में आती है वह अबहुग्राही, जिसे तीनों चारों वाद्य की ध्वनि समझ में आती है, यह वीणा की है, यह ढोल की है, उसे बहुग्राही कहते हैं। अभी तीसरा और चौथा है बहुवीत और अबहुवीत। इसमें क्या होता है? वह पहले इसमें तो सिर्फ जानता है कि इसमें एक वीणा की आ रही है, दूसरी ढोल की आ रही है। अभी यहां पे बहुवीत का मतलब क्या? वह हर एक वाद्य की जो ध्वनि है उस ध्वनि को, उसकी क्वालिटी पहचानता है कि इसमें इसका टोन डाउन करना चाहिए, इसमें ये अप करना चाहिए। हम देखते हैं ना, कभी कभी म्यूजिकल कंसर्ट रहता है, वहां पे इसको ये कम करो, पिच कम करो, ये ज्यादा करो, तो वो होता है बहुवीत। और जिसे एक ही वाद्य का पता चलता है वह है अबहुवीत। अभी क्षिप्रग्राही और अक्षिप्रग्राही। क्षिप्र अर्थात जल्दी, जिसे बहुत जल्दी पता चल जाता है वो क्षिप्रग्राही, जिसे देर से पता चलता है वह अक्षिप्रग्राही। निश्रित ग्राही और अनिश्रित ग्राही। अभी निश्रित मतलब चिन्ह, जिसे चिन्ह देखकर पता चलता है। जैसे मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है ना, उससे देखकर पता चलता है कि ये कौन से संप्रदाय का मंदिर है। और अनिश्रित ग्राही, यह देखे बिना ही पता चल गया तो अनिश्रित ग्राही। अभी आ गया असंदिग्ध ग्राही और संदिग्ध ग्राही। असंदिग्ध ग्राही मतलब नो संदेह, संदेह नहीं, कॉन्फिडेंस। और संदिग्ध ग्राही डाउट, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ध्रुवग्राही, अध्रुवग्राही। ध्रुवग्राही अर्थात दीर्घ काल तक स्मृति में रहने वाला। अध्रुवग्राही मतलब दीर्घ काल तक नहीं रहने वाला। तो हमने अभी देखिए 336 भेद, बराबर है। तो ये 336 भेद जो है, ये 336 भेद में 4 अगर बुद्धि को मिला देते हैं तो वो 340 भेद हो जाते हैं। ओके, ये मति ज्ञान के 340 भेद हो गए। सभी को जय जिनेन्द्र।